हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का नीट का पीवाईक्यू का पार्ट 5 करेंगे। जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, आज ये लास्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और यहाँ से हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। करने के बाद आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और क्वेश्चंस को लगाइए। आई होप आप पिछला वीडियो देख के उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे और क्वेश्चंस लगाए होंगे। क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। ये वीडियो आपको जो है अभी नहीं, इसका जो है बाद में आपको इफ़ेक्ट आएगा देखने को कि हमारा इससे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। ठीक, तो जो लोग आज इस चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर शोएब, सिम्स क्लासेस लखनऊ से। ठीक है, आपके लिए नीट का, जेईई मेंस का, ठीक, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस हम इसी चैनल पे आपको करवाएंगे। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। आप क्वेश्चंस इस चैनल को पकड़ के पूरा कर लीजिए। ठीक, तो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, कह रहा है कि क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन का दिया है, द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। हमको एनर्जी का डिक्रीजिंग आर्डर बताना है। ठीक है, बताइए एनर्जी का जो आर्डर बताना होता है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू। ठीक है, इफ़ n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक, तो डिसाइडेड बाई n वैल्यू। ठीक, जिसका n वैल्यू ज़्यादा, जिसका n वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट लिखा है। ठीक, इसी से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक, तो मेरे बच्चे आइए देखिए यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। चलिए, इसका n प्लस एल निकालिए, तो इसका n प्लस एल आ जाएगा 4 + 2 6 आ जाएगा। इसका n प्लस एल निकालिए। ठीक, 3 + 2 5 आ जाएगा। ठीक, इसका 4 + 1 5 आ जाएगा, और इसका 3 + 1 4 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा होगा पहले का और सबसे कम होगा चौथे का। तो सबसे ज़्यादा पहले का। ठीक, सबसे ज़्यादा पहले का ये कट गया, ये भी कट गया। यहाँ चौथा, यहाँ दोनों में दिया है। अब देखिए, यहाँ n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तो डिसाइडेड बाई n वैल्यू। यहाँ n वैल्यू है 3 और यहाँ n वैल्यू है 4। इसका n वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा। आंसर विल बी, ठीक, बी। तो इसका आंसर जाएगा बी। जल्दी से कर लीजिए, पेन पेपर निकाल के इस क्वेश्चन को जल्दी से बना लीजिए। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। देख लीजिए इसका आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ठीक, बना लिया इसको। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, ठीक, हमको मैच करना है। ठीक, हमको मैच करना है। क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, सॉरी, एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देखिए ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड। ठीक है, ये कट गया, तीनों में है। ठीक, नहीं, 2 में है, तो ये भी कट गया। ठीक, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट इस ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक, इसको भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। कह रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है इनकरेक्ट है। क्वांटम नंबर का सेट कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, मेरे बच्चे इधर n की n दिया हो, n दिया हो, गिवन हो, n गिवन हो। ठीक है, l बताना हो, तो l की वैल्यू ऑफ l 0 to n-1 होता है।
यानी कि L की वैल्यू कभी n के बराबर नहीं होता है, ठीक है, n से बड़ा नहीं होता है, हमेशा n से एक छोटा और 0 तक हो सकता है, ठीक। और m की वैल्यू L देख के बताते हैं, -L से +L, -L टू +L इंक्लूडिंग 0, ठीक है, इसमें 0 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को जो है करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए n बराबर 4 है, कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट सेट है। यहाँ n बराबर 4 है तो L जो है 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो दिया है, ठीक। m देखिए, ठीक है, इधर देखिए m, ठीक, -3, L अगर 3 है तो m -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, और s या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस, पहला तो सही है, ठीक। दूसरा देखिए n बराबर 5 तो L बराबर 2 हो सकता है, ठीक है। अरे n बराबर अगर 5 है तो L बराबर हो सकता है 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर L बराबर 2 है तो -2, -1, +1, +2 और 0 नहीं लिखा है, यहाँ पे 0 भी होना चाहिए, यहाँ 0 भी होना चाहिए, ये 0 नहीं लिखा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा B, यही इनकरेक्ट है। यहाँ देखिए n बराबर 4 है तो L बराबर 2 हो सकता है, -2, -1, 0, +1, +2 लिखा है, सही है, ठीक है। n बराबर 5 तो L तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक। यहाँ देखिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 लिखा है L बराबर 3 के लिए, ये और ms की या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट सेट बन रहा है वो ये बन रहा है, ये 2023 में पूछा है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, 4 क्वांटम नंबर दे देगा और कहेगा कौन सा सेट करेक्ट है, कौन सा सेट इनकरेक्ट है। तो इसको जो है बहुत आसान सब होते हैं, आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ठीक, कह रहा है द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ठीक। साई जो है, ठीक है, वेव फंक्शन बताता है, और वेव फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू आर्बिटल वेव फंक्शन, नहीं, आर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि आर्बिटल वेव फंक्शन, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा A, ठीक। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। इधर वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, जे एटम जो है किस इलेक्ट्रॉन एटम के किस कोऑर्डिनेट में है उस पर डिपेंड करता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विदिन ए एटम इज प्रोपोर्शनल टू आर्बिटल वेव फंक्शन स्क्वायर। यहाँ पे खाली आर्बिटल वेव फंक्शन साई लिखा है, अगर ये साई स्क्वायर लिखा होता तो सही हो जाता, ठीक। तो मेरे बच्चे स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, इस तरह से ये आंसर जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, ठीक, अगर रिलेशन बिटवीन एनएम है नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए वैल्यू ऑफ एजेमुथल क्वांटम नंबर L, ठीक। मेरे बच्चे इधर आपको पता है, ठीक, नंबर ऑफ आर्बिटल, ठीक है, इसको हम NM लिख दें, ठीक। नंबर ऑफ आर्बिटल अगर L दिया हो, L गिवन हो, ठीक, L गिवन हो, इफ L गिवन हो देन नंबर ऑफ आर्बिटल NM 2L+1 होता है, ठीक, ये हमको पता है। अब हमको कह रहा है कि NM बराबर 2L+1 नहीं 2L² है, तो ये गलत हो गया। NM बराबर L+2, ये भी गलत हो गया, 2L+1 होना चाहिए, ठीक। अब देखो L बराबर कह रहा है, ठीक, यहाँ पे भी L बराबर है, यहाँ पे भी L, तो इसको L के फॉर्म में लाओ, तो NM
-1 बराबर 2l, इसको प्लस को इधर ला दिया। ठीक, बताओ तो l बराबर क्या आ गया, Nm-1/2, Nm-1/2। तो ये देखो सी ऑप्शन सही चला जा रहा है। कौन सा चला जा रहा है, सी ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन बनेगा सी। हमको ये फार्मूला पता होता है, ये फार्मूला हमको पता होता है कि अगर L दिया हो तो नंबर ऑफ आर्बिटल बताना हो तो 2l+1 होता है। ये हमको पता होता है कि किसी दिए हुए सबसेल के लिए कितने आर्बिटल हो सकते हैं। सबसेल का मतलब L, किसी दिए हुए सबसेल के लिए आर्बिटल की संख्या हो सकती है 2l+1, आर्बिटल मतलब Nm। ठीक है, यहाँ से हमने इस सवाल को बना लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 49, क्वेश्चन नंबर 49। आइए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, ठीक इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि ऑल 5d ऑर्बिटल, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज एज कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। देखो 5d ऑर्बिटल्स और 4d ऑर्बिटल्स, बताओ इसमें क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है 5 और इसमें है n है 4। इसमें सेल नंबर 4 है, सेल नंबर 5। तो सेल नंबर 5 बड़ा होगा, 5 सेल का जो ऑर्बिटल बड़ा होगा, 6 सेल का ऑर्बिटल छोटा होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। हमको इनकरेक्ट बताना है। तो ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज, ठीक, व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। अगर 4d ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल में कंपेयर करें तो 5d ऑर्बिटल की साइज बड़ी होगी और 4d ऑर्बिटल की साइज छोटी होगी, तो ये डिफरेंट साइज का होगा, ये सही है। ठीक, आगे कह रहा है कि ऑल द 4d ऑर्बिटल हैव द शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। सही बात है। ठीक है, इधर चाहे 4d हो चाहे 3d हो, दोनों का शेप, दोनों d हैं, शेप डिसाइड करता है L, दोनों d हैं, तो दोनों का शेप सिमिलर होगा। ये भी बात सही है। कह रहा है कि इन एन एटम ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी इन फ्री स्टेट। सही बात है। अगर d जो है किसी से कंबाइन नहीं है, ठीक है, तो ये आपस में d जनरेट होंगे। ये dxy, dyz, dxz, dx² प्लेन y² और dz², ये आपस में सब बराबर होंगे। ठीक है, एनर्जी आपस में सबकी बराबर होगी। ठीक है, अगर एनर्जी बराबर होती है तो उनको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, लेकिन कब, जब ये फ्री स्टेट में होंगे। लेकिन जैसे ये कंबाइंड स्टेट में हो जाएंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इनकी एनर्जी कम होती है। अगर यहाँ कंबाइंड स्टेट लिखता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ये तो सही है। ठीक, आगे कह रहा है द शेप ऑफ dx, dy, dz ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर एंड dx², dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं, ठीक है, शुरुआत के 4 का शेप सिमिलर होता है। dxy, dyz, dxz, dx² प्लेन y² का शेप सिमिलर होता है, dz² का शेप सिमिलर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, द शेप ऑफ dxy, dyz, dxz, dx² प्लेन y² और dz² का शेप सिमिलर होता है, लेकिन dz², ठीक, एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे dxy, dyz, dxz और dx² प्लेन y², ये 4 का शेप सिमिलर होगा, ये डिफरेंट होगा। और इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि 3 का सिमिलर है और ये 2 का सिमिलर है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए, तो आप इसको बस ऐसे कहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, dxy, dyz, dxz, dx² प्लेन y² का शेप सिमिलर होता है, ये सिमिलर शेप के हैं। ठीक है, और dz² का शेप अलग होता है। ठीक है, ये अलग है, इसका शेप अलग है इन 4 से, इन 4 से इनका शेप क्या है, अलग है। तो ये कहीं पे आप इसको जो है मेंशन कर लीजिए। ठीक है, और आपको पढ़ाते समय भी हमने मेंशन करवाया था, जो बच्चे जो है कहीं भी पढ़ते होंगे इन सब चीज़ों को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है 50 में 4d 5p 5f 6p अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, 4d
ठीक, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू लिखो, बताओ 4, ये n हो गया 4, और बताओ d के लिए l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू होता है, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 2 बराबर 6 आ गया। ठीक है, 5p के लिए 5 प्लस 1 बराबर 6 आ गया। ठीक, अब आ जाओ 5f के लिए, 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 8 आ गया। ठीक, चलिए और आ जाओ 6p के लिए, 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, ठीक है 7 हो गया। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 5f का होगा। ठीक, 5f देखो 2 ऑप्शन में है, यानी कि c कट गया, d कट गया। ठीक है, उसके बाद से 7 आया 6p का। ठीक, तो 5f यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6p यहाँ भी है। ठीक, अब देखो 4d और 5p में, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गया। यहाँ दोनों से क्या आ गया, सेम, तो डिसाइडेड बाई n वैल्यू, जिसका n वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। इसकी n वैल्यू 5 है, इसकी n वैल्यू 4 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा और इसकी एनर्जी कम, तो 5p देन 4d, आंसर विल बी b, 50 का हो जाएगा b। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम लोग जो है पहला सवाल जहाँ से स्टार्ट किए थे उसी थीम का ये सवाल है, यानी कि जो 19 में ये सवाल किया है बच्चा, वो आगे जो रिसेंट ईयर में है उसको जो है तुरंत कर लेगा। तो n प्लस एल की वैल्यू डिसाइड करती है ऑर्बिटल की एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू। n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो डिसाइडेड बाई n वैल्यू, जिसका n वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है एंगुलर नोड टोटल नोड बताना है। ठीक है, 3 एंगुलर नोड और 3 टोटल नोड किस में होगा। मेरे बच्चे, नोड 2 तरह का होता है। ठीक है, स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड। ठीक, स्फेरिकल नोड का दूसरा नाम है रेडियल नोड। ठीक, रेडियल नोड, और इसको बताना होता है तो n-l-1 बता देते हैं, और एंगुलर नोड बताना होता है तो l, और टोटल नोड बताना होता है तो बताइए n-1 होता है। ठीक, कह रहा है कि किसके पास 3 एंगुलर नोड होगा। ठीक, तो बताइए s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो जिसके पास f होगा उसी के पास 3 एंगुलर नोड होगा। ठीक, देखिए f एक ही ऑप्शन में है तो यही हो जाएगा आंसर, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4f। इसका टोटल नोड देखना हो, देखिए टोटल नोड। ठीक, तो टोटल नोड n-1, तो 4f में n कितना है, 4 है, तो बताइए टोटल नोड कितना आ जाएगा। टोटल नोड n-1, तो 4-1 तो 3 आ जाएगा। तो देखिए टोटल नोड 3 है 4f में, और एंगुलर नोड f के लिए l की वैल्यू 3 होता है तो 3 है। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये सिंपल सा क्वेश्चन था नीट 2019 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन